Hello friends, welcome back to my YouTube channel स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर जिसमें हम हिंदी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है ये आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के हैं, जिसमें से आपका 27 जनवरी का क्वेश्चन पेपर मैं आपका आज करा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट आपका आता है गद्यांश। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। प्रस्तुत गद्यांश की विधा क्या है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में किस चीज़ के बारे में जिक्र हुआ है। जीवनी है, निबंध है, कविता है या फिर ये यात्रा वृतांत है। देखिए यहाँ तो आपको इससे पढ़ने से ही पता चलेगा कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हुई है। देखिए मेघालय यानी बादलों का घर, 3 पर्वतीय अंचलों से बटा हुआ। मेघालय, खासी, गारो और जयंतिया पर्वत। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है। हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शायद कमोवेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मात्र सत्यात्मक परिवार व्यवस्था न हो। भारत में जहाँ भी जाइए लोग सब जगह एक जैसे ही हैं। हाँ, बोली, पहनावे, नाक नक्श में थोड़ा अंतर है, यह स्वाभाविक ही है। भौगोलिक स्थितियाँ ही ऐसा अंतर कर देती हैं। यहाँ के रंगारंग नृत्यों का अपना सौंदर्य है। तो देखिए किस चीज़ के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो ये अपना एक क्या यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अपना यात्रा वृतांत साझा कर रहे हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर यात्रा वृतांत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति क्यों है। देखिए हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति क्यों है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बोली, पहनावे, नाक नक्श में थोड़ा अंतर है, यह स्वाभाविक ही है क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ ही ऐसा अंतर कर देती है। तो देखिए किस चीज़ के कारण होता है। तो ये होता है भौगोलिक स्थितियों में अंतर के कारण। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। यह पंक्ति किस और संकेत करती है। तो देखिए यहाँ पर जो इस चीज़ के बारे में बात की गई है वो किस चीज़ के ऊपर की गई है कि जो यहाँ पर समाज में जो स्त्री की है वो उन्नत स्थिति को देखते हुए कि वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता, वहाँ पर तो लेडीज़ इस तरीके सामान बेचती हैं, सौदेबाजी करती हैं, एक दूसरे से हंस हंस के बात करती हैं ना। तो ये क्या है यहाँ पर ये समाज में स्त्रियों की उन्नत स्थिति को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था से क्या तात्पर्य। देखिए जो मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं उनसे यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो देखिए जो मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं, भूमि धन संपत्ति पिता से बेटे को मिलता है, भूमि धन संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है, या फिर सभी काम माताओं की देखरेख में होते हैं, सभी काम माताओं को ही करने पड़ते हैं। तो कि जब मात्र सत्तात्मक की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, भूमि धन संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है। किसको, माँ से बेटी को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो पैसेज है उसमें इस तरीके का कोई जिक्र नहीं हुआ, बस ये बोला गया है कि देखिए जो परिवार है वो मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। तो देखिए मात्र सत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो क्या होती है, ये होती है आपकी भूमि धन संपत्ति माँ से बेटी में को जब मिलती है तो उसको हम बोलते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नृत्य और उत्सव के जरिए किसकी कामना की जा सकती है। तो देखिए नृत्य और उत्सव के जरिए किस चीज़ की कामना यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए नृत्य और उत्सव के जरिए शांति और संपन्नता की कामना की जा रही है। किस चीज़ की, शांति और संपन्नता की कामना की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है पूरे भारत में उत्सवों से जुड़ी कौन सी एक बात समान लगती है। देखिए कौन सी एक बात है जो यहाँ पर समान लगती है। अच्छी फसलों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। तो देखिए अच्छी फसलों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, यह कहाँ पर होता है। तो यह सभी में एक समान बात होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए मेघालय का संधि विच्छेद है। देखिए मेघालय जो है यहाँ पर उसका संधि विच्छेद क्या होगा, मेघा प्लस आलय, मेघ प्लस अलय, मेघा प्लस आलय या फिर मेघ प्लस आलय। तो देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सही आंसर वो होगा आपका संधि विच्छेद मेघ प्लस आलय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कौन सा शब्द है जो पर्वत का पर्यायवाची है। देखिए पर्वत का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, अंबर है, गिरी है, नीरज है या फिर समीर है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका गिरी। गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय युक्त हुआ है? देखिए जो पर्वतीय है उसमें कौन सा प्रत्यय जो है यहाँ पर यूज हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय है, तो वो है आपका बड़ी ई की मात्रा है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ई है। क्या हो जाएगा आपका? ई है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ आपका काव्यांश स्टार्ट हो गया है। इस काव्यांश में नगर के किस तरह के जीवन को रेखांकित किया गया है? देखिए जो नगर का जीवन है वो कैसा यहाँ पर किया गया है? उल्लसित जीवन, वैभवमय जीवन, एकाकी जीवन या सामूहिक जीवन। तो देखिए जो आपका यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए देखते हैं यहाँ पर किस चीज़ के लिए जिक्र किया गया है। फिर तेजी से तूफान का झोंका आया, सड़क के किनारे सिर्फ एक पेड़ को हिला गया, शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। जब एक पेड़ झुमझुम कर निढाल हो गया, पत्तियां गिर गईं, टहनियां टूट गईं, तना ऐंचा हो गया, तब हवा आगे बढ़ी, सड़क के किनारे टूटे पेड़ को हिलाया, शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या गुमसुम हो जाते हैं, वे हर समय अकेले ही हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो काव्यांश है उसमें नगर को किस तरीके का बताया है, तो वो बताया है किस तरीके का, तो वो है आपका एकाकी जीवन। क्या है आपका? एकाकी जीवन, अकेलापन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एकाकी जीवन, अकेले ही हो जाते हैं हर समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कविता की किन पंक्तियों से प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति पर संकट आने पर शेष लोग तटस्थ रहते हैं? तो देखिए जब किसी एक व्यक्ति पर संकट आता है तो शेष क्या हो जाता है? गुमसुम देखते रहते हैं। तो ये कब कहा गया है? शेष पेड़ गुमसुम देखने लगे, सिर्फ एक पेड़ को हिला गया, पत्तियां गिर गईं, टहनियां टूट गईं, तना ऐंचा हो गया। तो देखिए कहाँ पर ये चीज़ का जिक्र हुआ है? तो वो हुआ है देखिए शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे। क्या हो गया? शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति पर संकट आने पर शेष लोग क्या है वहाँ पर खड़े हुए देखते रह गए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए तूफान का झोंका आया से क्या व्यंजित हुआ है? देखिए जो तूफान का झोंका आया उससे क्या व्यंजन यहाँ पर निकल रहा है? मूसलाधार वर्षा, भूकंप का आना, तेज हवाएं चलना या फिर संकट का आना। तो देखिए तूफान का झोंका आया इसका मतलब संकट आना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नगरीय लोगों की किन 2 प्रतिक्रियाओं की बात हुई है? तो देखिए नगरीय लोगों की प्रसन्नता और संपन्नता की, तटस्थता और उदासी की, उत्तेजित और गुमसुम होना, हंसना और हंसाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर यूज हुआ है? तो वो है आपका उत्तेजित और गुमसुम होना। क्या हो रहे थे यहाँ पर? देखिए वो लोग, देखिए यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की गई थी? तो देखिए या तो वो लोग पागलों की तरह उत्तेजित हो रहे थे या फिर गुमसुम हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा सही हो गया? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, ऐंचे का अर्थ क्या है? देखिए जो ऐंचा होता है, ऐंचे का अर्थ यहाँ पर क्या है? सीधा होना, टेढ़ा होना, बैठ जाना या फिर गिर जाना। तो देखिए ऐंचे का मतलब आपको पता है कि क्या हो गया? वो टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। उत्तेजित में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? देखिए जो उत्तेजित वर्ड है उसमें कौन सा प्रत्यय यहाँ पर यूज हुआ है? तो वो है आपका उत्तेजित इत। क्या है आपका? छोटी ई और तय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पे। यहाँ से देखिए आपकी पैडागोजी स्टार्ट हो रही है। एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसकी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? तो देखिए चयनित पाठ्य सामग्री का अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों का पीछे पीछे दोहराना, शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थियों को पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, विविध प्रकार की रुचिकर, उपयुक्त और प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विविध प्रकार की रुचिकर, उपयुक्त और प्रासंगिक पाठ्य सामग्री के पढ़ने के अवसर देना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषण विकास में मदद नहीं करेगी? देखिए कौन सी है जो नहीं करेगी? दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने के अवसर देना, ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों की भाषा में रुचिकर को बनाए रखे, अभिभावक और अध्यापकों की ओर अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति, संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति आपकी क्या है यहाँ पर? मदद नहीं करेगी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार व गठन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि केवल अच्छे वक्ताओं को ही बोलने के अवसर दिए जाएं जिससे कक्षा में व्यवस्था बनी रहे। देखिए केवल अच्छे वक्ताओं को ही ऑफर दिया जाए तो ये तो आपका यहाँ पर क्या है?
गलत है। ठीक है, कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ग्रेड देने में मदद के लिए कोई भूमिका नहीं होती है, आपके यहाँ पर क्या है, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखन को अंतिम स्वरूप देने से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों से परिचित कराना चाहती है। अध्यापक किसका अनुसरण कर रही है? तो देखिए, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन का उद्देश्यपूर्ण तरीका या फिर लेखन का प्रगतिशील तरीका। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर 1 लेखन का प्रक्रिया उपागम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्न में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है? देखिए कौन सी है जो नहीं है? समाचार पत्र के लेख, डायरी प्रविष्ट, विज्ञापन या फिर पाठ्य पुस्तकें। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो भाषा अधिगम के लिए आपका जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो प्रामाणिक सामग्री नहीं है। इसके अलावा आपके समाचार पत्र, डायरी प्रविष्ट और विज्ञापन आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, रचनात्मक रूप से लिखने के लिए प्रयास करना या फिर लिखते समय सही वर्तनी का प्रयोग। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा, श्रेष्ठ कार्य है। बच्चों को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि प्रक्रिया और उत्पाद के बारे में स्पष्टता नहीं देती है, प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है, केवल प्रक्रिया आधारित है, उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है। ठीक है, क्या होगी आपकी? प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित होगी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल हैं। देखिए, सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग, बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना या फिर आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका शामिल है? तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है या समूह के पठन की मॉनिटरिंग कर सकता है। जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है। यह चरण क्या होता है? पठन पूर्व होता है, पठन के दौरान होता है, पठन के बाद होता है या फिर स्वयं पठन होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है? तो वो है पठन के दौरान। कब होता है आपका? पठन के दौरान। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव। बच्चों को द्वितीय भाषा के पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं। द्वितीय भाषा सीखते समय बिल्कुल भी काम नहीं आते, बिल्कुल गलत है, बाधा पैदा करते हैं, ये भी आपका गलत है। दूसरी भाषा सीखने के लिए जब हम पहली भाषा का सिखाया हुआ भूल जाएं तभी लाभदायक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? देखिए ये पॉइंट भी आपको गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में मदद करती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किसी पाठ्य सामग्री में सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कही जाने आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा? तो देखिए, शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना अनुमान लगाना होता है, तुलना करना होता है, सरसरी तौर पर पढ़ना होता है या फिर निष्कर्ष निकालना होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? तो वो होता है आपका निष्कर्ष निकालना। क्या होता है आपका? निष्कर्ष निकालना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह तार्किक संबद्धता होता है, जुड़ाव होता है, बोधगम्यता होता है या फिर विन्यास होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका तार्किक संबद्धता। क्या होती है आपकी? तार्किक संबद्धता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा की पाठ्यपुस्तक में नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? अध्याय के सारांश पर, अध्याय में आए कठिन शब्द, अध्याय के व्याकरणिक पहलू या फिर अध्याय के थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वे जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। अध्यापक क्या कर रहे हैं? प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं या फिर प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनको मदद दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मदद दे रहे हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? तो देखिए संदर्भ में, पृथक रूप से, नियमों को रटकर या फिर ड्रिल और अभ्यास द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स तो आपके बिल्कुल गलत हैं। पृथक रूप से ये भी आपका गलत है। संदर्भ में, कैसे? संदर्भ में पढ़ाई जानी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।